हेलो फ्रेंड्स, सो एज वी हैड डिसाइडेड कि आज हम कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे। तो ये रहे वो सारे वर्ड्स जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनके यूजेज, मीनिंग, एवरीथिंग अबाउट इट। सो ये सारे वर्ड्स हैं आपके सामने। सर्वेंट, शिवर, सपोज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, थ्रोन, टॉलरेट, ट्रिमेंडस, अनफेयर, यूटिलाइज, वेस्ट, वेसल, टेरेस, स्टेयरकेस, थ्रो, स्मूथ। तो चलिए एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपने वर्ड्स को। हमारा पहला वर्ड है सर्वेंट। सर्वेंट बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इसका मीनिंग होता है नौकर, यानी जो आपके घर पे काम करता हो और उसकी सैलरी भी लेता हो, उसे हम कहते हैं नौकर, यानी सर्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शिवर। शिवर भी बहुत ही सिंपल है, कांपना। जैसे ठंडी से कांप सकते हैं, डर से कांप सकते हैं। ही स्टार्टेड टू शिवर, यानी वो शिवर करने लगा, कांपने लगा। ही शिवरिंग, यानी वो कांप रहा है। लाइक दिस यू कैन यूज इट। नेक्स्ट वर्ड है स्मूथ, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, चिकना। चिकना यानी जो एकदम स्मूथ हो और जिसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, यानी उसमें रगड़ाहट नहीं होती है, वो चिकना होता है। और फ्लैट हम कह सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, तो उसे हम स्मूथ कहते हैं। ओके, स्मूथ सरफेस, कोई भी स्मूथ होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है सपोज। सपोज का मीनिंग भी बहुत ही ईजी है। आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स में बड़ा यूज़ होता है ये। हम कहते हैं ना मैथ्स में, मान लो कि SP बराबर X, मान लो कि इतने का रुपए 2 रुपये है, ये सब। तो हम कह सकते हैं कि सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ 5 रुपीज़। तो इस तरह से आप सपोज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट वक्ता। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आखिर है क्या। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, बस उसे समझाने की देरी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग होता है जो बहुत ही स्पष्ट हो, एकदम जलेबी की तरह जो घुमा घुमा के बातें करते हैं ना, उससे बिल्कुल अपोजिट। वैसा कुछ भी नहीं होगा, साफ साफ क्लियर कट बता दिया है कि आपको ऐसा करना है, मतलब ऐसा करना है। मैं वहाँ जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा स्पष्ट वक्ता बता दिया। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट वक्ता। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चलो। एंड हेयर इज अवर नेक्स्ट वर्ड, थ्रोन। थ्रोन का मीनिंग होता है सिंहासन, यानी राजा का सिंहासन, जहाँ पर वो बैठते हैं उनका। एक्चुअल में इट्स नॉट द रियल मीनिंग। थ्रोन का सिंहासन तो होता है, बट इट्स अ काइंड ऑफ पोस्ट, यानी सिंहासन का पोस्ट, राजा का जो पोस्ट होता है उसका थ्रोन। तो उस बेसिस पे हम कहते हैं कि थ्रोन का मीनिंग है सिंहासन, वो इतना बड़ा पोस्ट। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉलरेट। टॉलरेट आपने कई जगह पर सुना होगा, बट आपको शायद उसका मीनिंग ना पता हो। बट आज जान लीजिए, टॉलरेट का मीनिंग होता है सहना या बर्दाश्त करना। आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को आप बर्दाश्त करते हो। आई मीन आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, यू आर नॉट लाइकिंग इट, देन ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू टॉलरेट इट, यानी आप उसे सह रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो कुछ गुस्सा करने से या करने से। तो टॉलरेट मीन्स क्या होता है, बर्दाश्त करना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थ्रो। इट्स वेरी सिंपल। थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना। ओके, ही इज़ थ्रोइंग द बॉल, आई हैड थ्रू पेंसिल, लाइक दिस। आप यूज़ कर सकते हैं, आपने कुछ भी फेंक दिया, पेंसिल फेंक दिया, बॉल फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया, लेकिन फेंकने को क्या कहते हैं, थ्रो। नेक्स्ट वर्ड है यूटिलाइज। यूटिलाइज का मीनिंग क्या होता है, उपयोग करना, किसी भी चीज़ का उपयोग करना। जैसे आपको कोई टाइम, आपका फ्री टाइम होगा 1-2 घंटे का, तो आप उसे यूटिलाइज करेंगे, यानी उपयोग करेंगे। तो किसी भी टाइम को उपयोग करना, आई मीन कुछ भी उपयोग करना। और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप टाइम ही उपयोग करो, यूटिलाइज़ करो। कुछ दूसरी चीज़ भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। अच्छा सा एकदम अच्छा यूज़ करोगे ना, तो यूज़ की जगह पे यूटिलाइज रख देना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ अनफेयर। अनफेयर मीन्स क्या होता है, अनुचित, यानी अनुचित मीन्स क्या है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, दिस इज़ अनफेयर, ये गलत हो रहा है उसके साथ, यानी अनफेयर हो रहा है। तो आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आइए देखिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट वर्ड, वेस्ट। वेस्ट का मीनिंग होता है फिजूल कर देना, यानी आपने किसी चीज़ को
वेस्ट कर दिया। जैसे आपके पास बहुत सारा टाइम था जिसमें आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते थे, यू वुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, बट आपने उस टाइम को वेस्ट कर दिया गेम खेल कर। अब आपके पास वो नहीं बचा है, आपने टाइम को फिजूल खर्च कर दिया, राइट, फिजूल कर दिया, वेस्ट कर दिया, कुछ चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपने पैसे वेस्ट कर दिए। तो वेस्ट का मीनिंग ऐसा होता है और उसको यूज़ हम इस तरह से करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेसल। इट्स वेरी सिंपल गाइज। जो पात्र होता है यानी जो कोई भी बर्तन होता है, बर्तन यानी कटोरी, प्लेट, चम्मच, किसी भी टाइप का पात्र या बर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेसल कहते हैं। ओके, वेसल जिसमें हम कुछ ना कुछ खाने का रख सके, लाइक दैट। तो चलिए, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का मीनिंग है सीढ़ी, एंड एज पर योर कन्वीनियंस आप चाहें तो स्टेयरकेस के बदले ओनली स्टेयर को भी यूज़ कर सकते हैं, इट वुड नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, स्टेयर हो या स्टेयरकेस हो, उसका मीनिंग क्या होगा, सीढ़ी। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, ट्रिमेंडस। गाइज, ट्रिमेंडस है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड है और इसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत 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 ज़्यादा। अगर आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि मेरे पास इतना सारा चॉकलेट है, या फिर मेरे पास इतना सारा पावर है, मेरे पास इतना सारा इंटेलिजेंस है, तो आप ट्रिमेंडस का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशलनेस और पावर को दिखाता है, तो आप ट्रिमेंडस का यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा के लिए। तो नेक्स्ट वर्ड है टेरेस। टेरेस का बड़ा ही सिंपल मीनिंग है छत। जो आपके घर के ऊपर होता है छत, जहाँ आप घूमने भी जाते होगे, रात को खाने के बाद आप वॉक करने जाते होगे। तो टेरेस का मीनिंग क्या है, बड़ा ही सिंपल, छत। अब से आपको याद रखना है। ओके।